नमस्कार। आज हम फिर से यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे और हिंदी की यह बेस्ट सीरीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। इसमें आपको अनुचित जोड़े को पहचानना है। तो ऑप्शन ए में दिया है लभ्य का अलभ्य, ऑप्शन बी में है शिष्ट का परिशिष्ट, ऑप्शन सी में है शीर्ष का तल और ऑप्शन डी में शेष का अशेष। बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो अनुचित जोड़ा जो है वो है शिष्ट का परिशिष्ट। शिष्ट का अशिष्ट होता है, परिशिष्ट नहीं होता है। बाकी लभ्य का अलभ्य सही है, शीर्ष का तल भी सही है और शेष का अशेष भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वाक्य में कौन सा काल है। तो वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य भविष्य काल है, समान वर्तमान काल है, संभाव्य भविष्य काल है या सामान्य भूतकाल है। तो देखिए करेंगे पे ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ये है सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन ए सही है। जहाँ पर यह प्रतीत होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, वहाँ पर सामान्य भविष्य काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। आपको यह बताना है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। बताइए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। इसमें ऑप्शन ए सही है। सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान हैं, जिसमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव दिखाई देता है। इसी कारण आलोचकों ने पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए में है ये है सरस ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती। ये हैं सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। ऑप्शन बी में दिया है कि मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। ऑप्शन सी में दिया है उषा उदास रहती है। ऑप्शन डी है काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार को बताना है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। इसमें मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। जहाँ पे मानो, जानो, मनहूँ, जनहूँ, ज्यों का त्यों ऐसा शब्द आता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कहत नटत रीझत खाली स्थान, मिलत खिलत खाली स्थान। सही शब्दों का चयन करते हुए प्रस्तुत दोहे को पूर्ण कीजिए। तो ऑप्शन ए में दिया है हंसत लजियात खीजत बतियात। इसमें देखिए होगा नीचे ऑप्शन और दो है, उसको हम अभी देखेंगे। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि क्या भरा जाएगा। तो इसमें भरा जाएगा कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। तो खिलत, खीजत और लजियात जिस भी ऑप्शन में है वो सही है। तो वो देखिए ऑप्शन डी में मिल रहा है खीजत और लजियात। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ बताना है। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है। बेमेल तथा बेढंगा होना, रंग बिरंगा होना, छोटा बड़ा होना या असंभव काम करना। बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा होना आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज खाली स्थान उन्नति या है खाली स्थान को मूल। तो देखिए इसमें जो सही है वो है निज भाषा, इस यहाँ पे भाषा भरा जाएगा। उन्नति यह है सब उन्नति, उन्नति हो जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा है। ऑप्शन
डी सही है। निज भाषा उन्नतीय है, सब उन्नति का मूल, ये सही हो जाएगा। और यह जो पंक्तियां हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बहुत ही फेमस पंक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। अनुचित जोड़े को छांटना है तो वो ऑप्शन ए में दिया है कि तूती बोलना का अर्थ होता है विरक्ति होना। ऑप्शन बी में दिया है ढेर करने का अर्थ होता है हरा देना। ऑप्शन सी में दिया है डंके की चोट पर और स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ। और ऑप्शन डी में दिया है जहर की पुड़िया और इसका अर्थ है धोखेबाज। तो इसमें अनुचित जोड़ा को बताना है जो सही नहीं है। तो देखिए तूती बोलना, ये जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है यह सही हो जाएगा। तूती बोलने का अर्थ जो होता है वो होता है प्रभावशाली होना, जबकि यहाँ पे विरक्ति होना दिया है, इसलिए यह गलत है। तो इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में ये सही हो जाएगा। बाकी ढेर करना का मतलब होता है हरा देना, और डंके की चोट पर अर्थात स्पष्ट शब्दों में ये भी सही है। और ऑप्शन जहर की पुड़िया इसका मतलब है धोखेबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए में दिया है वह सोमवार को आएगा। ऑप्शन बी में है उसकी कमीज नई है। ऑप्शन सी में है वह दंड देने योग्य है। और ऑप्शन डी में है वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा वह दंड देने योग्य है। वह दंड देने योग्य है, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह दंड के योग्य है। तो वह दंड के योग्य है, ये सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथा मनु भंडारी की नहीं है। पहले तो इस पे ध्यान दीजिए कि मनु नहीं होता है, मन्नू होता है, आधा न उसके बाद मन्नू होता है। तो इनकी कौन सी रचना नहीं है वह बताना है। ऑप्शन ए में दिया है नई नौकरी। ऑप्शन बी में दिया है पिंजरे की उड़ान। ऑप्शन सी में है यही सच है। और ऑप्शन डी में है अकेली। तो इसमें जो सही नहीं है वो बताना है। तो वो है देखिए पिंजरे की उड़ान। पिंजरे की उड़ान जो है, नई नौकरी और यही सच है और अकेली, यह मन्नू भंडारी जी की है। और जो पिंजरे की उड़ान है ये गलत है, यह नहीं है इसकी क्या, यह यशपाल जी की रचना है। किसकी रचना है? यशपाल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है यह बताना है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। तो देखिए हड़ौती बोली जो है वो राजस्थान में बोली जाती है। कोटा के बूंदी तथा चित्तौड़ जिले में हड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक हिंसा खाली स्थान न भवति नाटक के शीर्षक को पूर्ण करना है। तो वैदिक हिंसा बताइए इसमें क्या भरा जाएगा, हिंसा, जन, अहिंसा या पीड़ा। तो इसमें भरा जाएगा हिंसा। ऑप्शन ए सही है, इसमें हिंसा ही भरा जाएगा, हिंसा भरा जाएगा। और यह बनेगा वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। और यह जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक गद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ना है और उसमें से जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर बताना है इसी गद्यांश में से। तो यह हर एग्ज़ाम में आता है एक गद्यांश। चलिए उसको हम पढ़ लेते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों एवं रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। इसी से वह यथार्थ एवं सम्यक जीवन में भी जी सकता है। इनसे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भय, दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। अगर आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ लिया है
तो इसका प्रश्न जो इसमें से दिए हैं उसका आंसर आप अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है? तो गद्यांश आपने पढ़ा है तो आपको पता हो ही गया होगा कि वैज्ञानिक चिंतन का अर्थ है कि स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो वो दिया है कि मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? तो मनुष्य के बौद्धिक विकास का क्या कारण है? तो वो है विज्ञान। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि विज्ञान के बारे में ही बताया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपयुक्त जोड़े में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बताना है कि किसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। स्वस्थ, स्वास्थ्य, बौद्धिक, विज्ञान, वैज्ञानिक, बौद्धिक या और विज्ञान, वैज्ञानिक। तो बताना है इक प्रत्यय। तो देखिए इक प्रत्यय जो है वो है वैज्ञानिक, विज्ञान प्लस इक प्रत्यय मिला के वैज्ञानिक बना है, और बुद्धि प्लस इक बौद्धिक बना है। तो ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह नासिरा शर्मा को 2016 में पुरस्कार प्रदान किया गया था, और किस उपन्यास के लिए यह बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है अक्षयवट, ऑप्शन बी में है कागज की नाव, ऑप्शन सी में है अजनबी जंजीरा, और ऑप्शन डी में है पारिजात। तो ऑप्शन डी पारिजात कृति के लिए 2016 में नासिरा शर्मा को उपन्यास प्रदान किया गया था, और ये वर्ष 2020 में यह पुरस्कार अनामिका को उनके कविता टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो इसमें तो देखिए 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, तो आंसर 4 ही माना जाएगा। लेकिन क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो अर्थ के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। लेकिन अगर देखा जाए रूप के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं, तो उसके अनुसार 3 भेद हैं, मूल, यौगिक और स्थानीय। और प्रयोग के आधार पर भी क्रिया के 3 भेद होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री खाली स्थान दिलाई। तो इसमें बताना है कि क्या भरा जाना है इसमें। तो ऑप्शन ए में दिया है पद से शपथ, ऑप्शन बी में है पद पर शपथ, ऑप्शन सी में है पद से शपथ, और ऑप्शन डी में है पद की शपथ। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो पद की शपथ दिलाई हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन बताना है। तो दिशा का बहुवचन को क्या होगा ये बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है दिशाओं, ऑप्शन बी में है दिशाएं, ऑप्शन सी में है दिशा ए, और ऑप्शन डी में है दिशाएं। तो दिशा का जो बहुवचन होगा वो है दिशाएं, ऑप्शन डी सही है, दिशाएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी शब्द का वचन बताना है। तो पानी का वचन बताना है, एक वचन है, सदा बहुवचन है या सदा एक वचन है। तो देखिए पानी जो है वो अगर हम देखें कि संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है यह, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाली अधिकतर वस्तुएं क्या होती हैं, वो सदा एक वचन में रहती हैं, ऑप्शन डी सही है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, घी, पेट्रोल, तेल, बालू इत्यादि, ये सब क्या हैं, सदा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो आर्द्रता का विलोम बताना है कि आर्द्रता का विलोम क्या है। तो सूखा है, गीला है, शुष्क है या आर्द्र है, बताइए इसमें कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा शुष्क। शुष्क जो है वो आर्द्रता का विलोम है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इसके लिए लोकोक्ति क्या हो सकती है ये बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। ऑप्शन बी में है जर है तो नर नहीं तो खंडहर। ऑप्शन सी में है जैसी तेरी कामरी वैसे तेरे गीत। और ऑप्शन डी में है अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी में दिया है जर है तो नर नहीं तो खंडहर, ये इसके अनुसार ये लोकोक्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो पहले में दिया है कि परमार्थ, ये तो गलत ही लिखा हुआ है। सूर्योदय ये सही है, आशीर्वाद भी सही है, महर्षि भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। तो मुकुल का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए में है कमल, ऑप्शन बी में है कनक, ऑप्शन सी में है कली और ऑप्शन डी में है मीन। बताइए तो मुकुल जो है वो उसका समानार्थी हो जाएगा कली। कली, कलिका, गुंजा, ये मुकुल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि कर्ता करती, ऑप्शन बी में दिया है सम्राट का साम्राज्ञी, ऑप्शन सी में है विद्वान का विदुषी, ऑप्शन डी में है भगवान का भगवती। तो लिंग संबंधी अनुपयुक्त जो है वो बताना है, जो गलत है वो। तो कर्ता का कर्त्री होता है, न कि कर्ती होता है, कर्त्री होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से दाता का शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो दाता का स्त्रीलिंग बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है दात्री, ऑप्शन बी में दिया है दताइन, ऑप्शन सी में दिया है दात्री या ऑप्शन डी में दिया है दाती। बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दात्री। ऑप्शन ए में दात्र दिया है, तो ये छोटी ई की मात्रा नहीं होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, दात्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। तो मृदुल, ऑप्शन बी में है मृदुर, ऑप्शन सी में है मृदुल, ऑप्शन डी में है मृदुल। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा मृदुल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। तो हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए लाए। तो इसमें बताना है कि कौन सा त्रुटि है, विशेषण संबंधी है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है या कारक संबंधी है। तो इसमें देखिए कारक संबंधी है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पे क्या हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हो जाएगा को, के लिए की जगह पे हो जाएगा को होश लाए। तो कारक संबंधी है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन खाली स्थान तो कठौती में। तो सबको पता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, चंगा और गंगा जिस भी ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है इस प्रश्न के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा होगा। नवनीत का समानार्थी बताना है। तो नया चांद, ताजा मक्खन, गृह या जल। तो नवनीत का समानार्थी होता है ताजा मक्खन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो विशेषण संबंधी वाक्य बताना है। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, रमा अच्छा गाती है,
और सी में दिया है कि धीरे धीरे बोलो, ऑप्शन डी में दिया है आज वर्षा अधिक हुई। तो देखिए इसमें तो अच्छा भी विशेषण है, ऑप्शन ए बी दोनों में है अधिक। ये जो है डी में दिया है वो भी विशेषण ही है। और विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए दिया गया है इसमें। तो इसमें बताइए अब कौन सा हो सकता है। अगर ऑप्शन सी सही हो जाता, केवल क्रिया विशेषण पूछा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन क्रिया विशेषण संबंधी वाक्य बताना है तो वो बताइए किस में होगा। तो ये तो सब में हो जाएगा। वैसे जब ये प्रश्न पूछा गया था तो आयोग ने ऑप्शन ए को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है वो बताना है। तो इसमें उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, विभावना है या विरोधाभास है। बताइए एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो वह हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है इसमें। जब किसी से किसी की उपमा की जाती है, किसी की तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। एक रम्य उपवन था, एक सुंदर उपवन था, नंदन वंशा सुंदर। तो यहाँ नंदन के वंश से इस वन की तुलना की जा रही है, उपमा दी जा रही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं यह बताना है। 7 है, 12 है, 5 है, 8 है। तो वो 7 हैं, 7 कांड हैं। और 7 पहले का कांड का जो नाम है वो बालखंड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है और किष्किंधा कांड है। और 5वां है सुंदर कांड, 6वां है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या हो जाएगा। अनर्गल बातें करना, मनमानी करना, अपने ही काम में लगे रहना या सबसे अलग रहना। तो वो हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो अपने ही इसमें हो जाएगा सबसे अलग रहना, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। बताना है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है नरेश मेहता की, ऑप्शन बी में है शंकर शेष की, ऑप्शन सी है निर्मल वर्मा की, ऑप्शन डी है मोहन राकेश की। बताइए किसकी रचना है आषाढ़ का एक दिन। तो वह है मोहन राकेश की रचना, ऑप्शन डी सही है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित यह नाटक है और यह कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला। तो भारत भारती पुरस्कार किसको सबसे पहले मिला था। ऑप्शन ए में है जैनेन्द्र को, ऑप्शन बी में है महादेवी वर्मा को, ऑप्शन सी में है राम कुमार वर्मा को और ऑप्शन डी में है अज्ञेय को। तो देखिए इसमें जो राम कुमार वर्मा हैं और अज्ञेय हैं, इनको कभी भी भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अब जैनेन्द्र बचते हैं और महादेवी वर्मा बचती हैं। तो इसमें सबसे पहले जिसको मिला था वो है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सबसे पहले। देखिए भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है और यह पुरस्कार सर्वप्रथम महादेवी वर्मा को वर्ष 1982 में प्रदान किया गया था। इसके बाद धर्मवीर भारती को 1990 में, जगदीश गुप्त को 1998 में, जानकी वल्लभ शास्त्री को 2001 में, नामवर सिंह को 2005 में, परमानंद श्रीवास्तव को 2006 में और रामदरस मिश्र को 2007 में, केदारनाथ सिंह को 2008 में, महीप सिंह को 2009 में, कैलाश वाजपेयी को 2010 में, गोविंद मिश्र को 2011 में और गोपाल दास नीरज को 2012 में, दूधनाथ सिंह को 2013 में, काशीनाथ सिंह को 2014 में, विश्वनाथ त्रिपाठी को 2015 में और डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को 2016 में, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को 2017 में, डॉक्टर उषा किरण खान को 2018 में और डॉक्टर सूर्यबाला को 2019 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो रीति का बहुवचन बताना है। ऑप्शन ए में दिया है रीति, ऑप्शन बी में दिया है रीतियों, ऑप्शन सी में दिया है रीतियों और ऑप्शन डी में दिया है रीतियाँ। बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी रीतियाँ। रीति का बहुवचन हो जाएगा रीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि नहीं के कारण कितने प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कमल का पर्यायवाची अम्बु और आम, ऑप्शन बी में दिया है झंडा का ध्वज और पताका, ऑप्शन सी में दिया है दांत का दंत और रदन और ऑप्शन डी में दिया है चांद का राकेश और शशि। तो जो सही नहीं है वह बताना है। तो देखिए कमल जो है, कमल का पर्यायवाची अम्बु और आब नहीं होता है। अम्बु और आब किसका है। तो पानी का पर्यायवाची है। बाकी झंडा का पर्यायवाची ध्वजा और पताका होता है। दांत का दंत और रदन होता है। चांद का राकेश और शशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। तो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कि ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, ऑप्शन बी में दिया है वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, ऑप्शन सी में दिया है सफरी से चंचल घने मृंग से पीन सुएन और ऑप्शन डी में दिया है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए दिया है ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ ओस की बूंद हंसनी को भ्रम पैदा कर रहा है जो उसे मोती समझ रही है। जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस सीरीज का, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है वो बताना है। तो उपमा है, संदेह है, मानवीकरण है या रूपक है। देखिए जब दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, यहाँ पर देखिए तुलना किया जा रहा है, उपमा दी जा रही है। तो जब भी रूप रंग आकार गुण को लेकर के किसी से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न के उत्तर में। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। धन्यवाद।